दिस वन, और इस पर हम ब्रोमीन को ऐड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. CCl4 इज जस्ट अ सॉल्वेंट हियर. CCl4 एक सॉल्वेंट है और हमें यहाँ RCBr दिस इज द प्रोडक्ट विच वी विल ऑब्टेन. ठीक है, ब्रोमीन का एडिशन हो गया, लेकिन ये ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन होता है. एंटी एडिशन का मतलब द ब्रोमीन is add opposite side. One bromine add from the one side, another bromine atom from the another side. यानी एक नीचे से आएगा तो एक ऊपर से, किसी भी साइड कोई भी आ सकता है इस केस में. तो क्लियर है इतना? ये बेसिक मैकेनिज्म है. अब ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है और ब्राउन कलर की वोलेटाइल लिक्विड जैसे ही ऐड होता है अपना कलर लूज कर देता है, एटॉमिक फॉर्म में आते हैं. ठीक है, तो ये एक रिएक्शन टेस्ट भी हो गई. किसकी? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन. अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं होगा जहां एडिशन हो सकती है ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन कलर विल डीकलराइज. ठीक है, तो दिस इज द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन. क्लियर इतना? अब इसकी मैकेनिज्म ये होती है कैसे? अपना बच्चों माइक ऑफ कर दो दोनों जगह, इको आती है बहुत ज्यादा. दिस इज द एल्कीन विच वी हैव. इस पर जब हम ब्रोमीन को ऐड कराते हैं तो एज सच ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. बट इफ यू सी दिस ब्रोमीन मॉलिक्यूल विच इज क्लोज टू द डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और ब्रोमीन के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड और ये ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन क्रिएट करते हैं. रिपल्शन की वजह से ब्रोमीन का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा और दूसरे ब्रोमीन के साइड शिफ्ट हो जाता है, यानी ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ऐसे, ड्यू टू द रिपल्शन. और अगर रिपल्शन की वजह से इतनी दूर आ गया तो इस ब्रोमीन पर चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव और इस पर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव. इस फॉर्म को हम कहते हैं इंड्यूस्ड पोलर. समझ आ रही है इतनी बात? ये अभी बिना किसी अट्रैक्शन की विद द डबल बॉन्ड कोई पोलैरिटी नहीं थी, नॉन पोलर था, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड के कांटेक्ट में आया इट विल नाउ बिकम इंड्यूस पोलर. क्लियर है इतना? और पॉजिटिव पार्ट आते ही ये डबल बॉन्ड के साथ अट्रैक्टेड होता है. नाउ वी कैन हैव RCH डबल बॉन्ड CH R एंड द Br पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन को किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो, जहां भी शिफ्ट करेंगे Br पॉजिटिव वहीं चला जाएगा. ठीक है, समझ लो, उसके बाद नोट करना. अब जो स्टेप लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली होगा नहीं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू मैं लिख रहा हूं यहां पर. ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए तो चार्ज ऑन द कार्बन इज नेगेटिव. ये Br पॉजिटिव यहां चला गया, इस कार्बन पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव. तो ब्रोमीन यहां अटैच हो गया और इस कार्बन पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव. यहां तक तो क्लियर है ना सबको? ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर है. ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्टेड होंगे या पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा. इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रांग होते हैं तो ये इमीडिएट इसको लोन पेयर देगा. और ये पॉजिटिव चार्ज अब किस पर शिफ्ट हो जाएगा? ब्रोमीन पर. नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस वन. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां बना दिया है, इट डू नॉट फॉर्म डायरेक्टली. इसके बाद ये स्टेप होता है, यानी एक ही स्टेप में ब्रोमीन यहां भी अटैच होती है और इसके लोन पेयर इस कार्बन को भी चले जाता है.
एक ही स्टेप में। मैंने तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि कैसे होगा ये। आपने ये कभी नहीं बनाना, और अगर ऑप्शन में आता है क्या ये बनेगा, नहीं ये बनेगा भी नहीं, ठीक है। एंड दिस इज द साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लीजिए। Origin. होगा। देख लिया बच्चों इतना आप लोगों ने? और हर पॉइंट को लिखते रहना कि लिखा है। ओके 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 ओके। मैं रब भी नहीं कर रहा था, ठीक है। मैं हर पॉइंट को लिख लेना। व्हाट विल हैपन, रिपल्शन होगा तो ये इंड्यूस्ड पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। एंड दिस स्टेप विल नॉट अकर एग्जैक्टली, बट यू हैव टू राइट, जिससे कि आप समझ सके ये कैसे बना। हाँ बिल्कुल। बच्चों जल्दी करो, देख लिया ना सभी ने? अब देखो हम उसी स्टार्टिंग कंपाउंड से फिर से शुरू करते हैं। ये कंपाउंड जो हमने साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाया था, अब इस केस में एक रिंग बन गई जिसके अंदर कितने एटम है? 3 एटम है, और एक पॉजिटिव चार्ज है ब्रोमीन के ऊपर। ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, not so strong but it is an electronegative element, therefore it cannot hold the positive charge। तो दो रीजन है इसकी अनस्टेबिलिटी के। पहला रीजन, एक रिंग बनी जिसमें 3 एटम थे, 3 एटम की रिंग स्ट्रेन होता है, बता चुके आपको। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि अभी भी ये न्यूट्रल नहीं है, ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज है। देन द Br नेगेटिव, सेकेंड वन जो यहां से बच गया था, दैट मे अटैक ऑन दिस कार्बन और ऑन दिस कार्बन, किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा।
बट यू हैव टू डिसाइड ऑन विच कार्बन इट शुड अटैक। ऐसे ये मॉलिक्यूल पूरा सिमेट्रिकल है तो कहीं भी आ सकता है, ठीक है। बट अदरवाइज ये बी आर नेगेटिव कैसे आएगा इन कार्बन पर? अगर ये बॉन्ड यहां से यहां क्लीव होगा तो व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन द कार्बन? पॉजिटिव, और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर इधर से इधर टूटता है तो भी इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेकेंडरी। सिमेट्रिक है तो कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी प्राइमरी सेकेंडरी या सेकेंडरी टर्शरी की होती तो ये बी आर नेगेटिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पर जाता, ठीक है। यहां ये सिमेट्रिक है तो कहीं भी पहुंचा दीजिए आप, कोई इफेक्ट नहीं। अब जैसे ये शिफ्ट होगा इधर, बी आर नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन से यहां आएगा। अपोजिट से क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों पोजीशन ब्लॉक कर रखी है इसने ब्रोमीन ने। ना तो ये ब्रोमीन इधर से आ सकता है, ना ये ब्रोमीन इधर से आ सकता है, बिकॉज बोथ द बॉन्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द ब्रोमीन। तो अवेलेबिलिटी कहां बची? अपोजिट साइड से, या तो यहां आएगा या फिर यहां जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ आ गई सबको? तो एक ब्रोमीन नीचे से अगर यहां से शिफ्ट होगी तो दूसरी ब्रोमीन कहां से आएगी? ऊपर से, बिकॉज द लोअर पोजिशंस आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो ब्रोमीन यहां आ जाएगी, इधर शिफ्ट होता है तो ब्रोमीन यहां आएगी। सिमेट्रिक है, कहीं किसी को लगा दीजिए, कोई इफेक्ट यहां पर नहीं होगा। बट यू हैव टू राइट द एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज एंटी। कैसा एडिशन हुआ? एंटी एडिशन हुआ, ठीक है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विच वी विल ऑब्टेन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एल्कीन है और इस पर हम ब्रोमीन को ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेम CCl4, तो इतना हमें पता चल चुका है कि ब्रोमीन का एडिशन इस डबल बॉन्ड पर होगा, और एक ब्रोमीन अपवर्ड होगी तो दूसरी ब्रोमीन डाउनवर्ड होगी। तो अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री इस फाइनल प्रोडक्ट की शो करनी है तो एक ब्रोमीन को अगर आप अबव द प्लेन दिखाते हो, दिस इज द अबव द प्लेन, तो दूसरी ब्रोमीन कैसी होनी चाहिए? बिलो द प्लेन। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन समझते हो ना, जो वेज से रिप्रेजेंट किया है, सॉलिड से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज अबव द प्लेन, और जो डैश से रिप्रेजेंट किया है वो बिलो द प्लेन, पीछे की तरफ है प्लेन पे। अगर ये ब्रोमीन ऊपर है तो यहां लगा हुआ मिथाइल क्या होना चाहिए? बिलो द प्लेन, ठीक है। और ये ब्रोमीन अगर बिलो द प्लेन है तो यहां लगा हुआ मिथाइल का होना चाहिए अबव द प्लेन। क्लियर है इतना? या फिर आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। द मिथाइल इज अबव द प्लेन, ब्रोमीन इज बिलो द प्लेन, ब्रोमीन इज अबव द प्लेन एंड मिथाइल इज बिलो द प्लेन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना आपने, ये फॉर्म सिस हो या ट्रांस? ट्रांस।
एडिशन किस टाइप का हुआ? एंटी। इस पर ब्रोमीन का एडिशन कराओ, CCl4 की प्रेजेंस में एंटी एडिशन होना चाहिए। एल्कीन सिमेट्रिकल है, तो बस इतना ध्यान रखना कि ब्रोमीन को एंटी एडिड करना है आपने, ठीक है। अब किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा ये हम डिस्कस करते हैं। ये सब एल्कीन की रिएक्शंस है, मैं आपको यहाँ समराइज कर देता हूं, इसी के अकॉर्डिंग आपको हमेशा प्रोडक्ट बनाना है। अगर आपके पास सिस एल्कीन है, एडिशन सिन होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट मीजो मिलता है। सिस एल्कीन एंटी एडिशन, तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। सपोज वी हैव अ ट्रांस एल्कीन, सिन एडिशन, product will be meso. Trans alkene anti addition, product will be racemic mixture, RACEMIC, racemic mixture. ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने 11th में पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं आज करा दूंगा इसको, आप अभी को लिख लीजिए। मैं अभी डिस्टिंग्विश भी करता हूं कि मीजो किसको कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर किसको कहेंगे। सिस ट्रांस तो मालूम है आपको, सिस ट्रांस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिन और एंटी बहुत आसान है। सिन मतलब सेम साइड एडिशन, एंटी मतलब अपोजिट साइड एडिशन। अपोजिट मतलब आने वाले दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। तो नो, ये आपके पास एल्कीन है सिस, ब्रोमीन का एडिशन होगा एंटी, तो ऊपर का जो कॉलम है उसको देखकर बताओ प्रोडक्ट क्या बना है। सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर ये प्लस ये दोनों में वैसे कोई फर्क नहीं है, बट वी कैन से द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर प्लस की जगह मैं मिरर लगा दूं, प्लस की जगह अगर हम मिरर लगा दें, तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं ये दोनों, ठीक है। और ऐसे ही मिक्सचर को, एक ही कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेजेस हो एक दूसरे के, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। But the same alkene, if position of methyl groups are anti to each other or the hydrogen, इस alkene को क्या कहें? Anti addition, sorry, trans alkene, not anti, trans alkene। अब भी ब्रोमीन का एडिशन कराना है, तो देखो भी यार द ट्रांस alkene, ब्रोमीन का एडिशन एंटी होगा,
प्रोडक्ट विल बी, जस्ट अ मोमेंट, एक करेक्शन कर लीजिए. प्लीज मेक वन करेक्शन. ट्रांस एल्कीन ब्रोमीन का एडिशन एंटी, द प्रोडक्ट विल बी मीजो, मीजो कंपाउंड. इसमें ब्रोमीन का एडिशन होगा. और ये मिलेगा आपको. अब मीजो में क्या फर्क है? मीजो इज हैविंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. मीजो उस कंपाउंड को हम कह सकते हैं जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो. ये प्लेन, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजो. जैसे रेसिमिक मिक्सचर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी. ठीक है, आप चाहे तो दोनों ब्रोमीन ऊपर लगाएं या दोनों ब्रोमीन नीचे लगाएं, सेम थिंग. तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दिस कि अगर आपके पास एल्कीन सिस है एंटी एडिशन तो रेसिमिक मिक्सचर, और अगर ट्रांस एल्कीन है एंटी एडिशन, किसी भी चीज का एंटी एडिशन, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलनी है? मीजो. मीजो किसको कहेंगे? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री. ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में बांट सके. ठीक है, यहां कोई ऐसा प्लेन नहीं है. रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर यानी कम से कम 2 कंपोनेंट. ठीक है, मिनिमम ऑफ 2 कंपोनेंट्स. अब 2 कंपोनेंट्स है यहां पर. ठीक है, लेकिन एक कंपोनेंट दूसरे का क्या है? मिरर इमेज. ये इसकी मिरर इमेज है, एक है ये इसकी मिरर इमेज है. ठीक है, आपस में मिरर इमेजेस होंगे. तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर. और डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी इसको, जैसे ये ओवर होता है. रब कर दे बच्चों. Sometime in the questions, certain modifications, जैसे ये एल्कीन है आपके पास. ठीक है, कोई भी कैसी भी एल्कीन हो सकती है. इस पर आप ब्रोमीन का एडिशन कराओ, लेकिन यहां एरो के ऊपर NaCl लिख दिया या वाटर लिख दिया, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है. कैसे चेंज होगा? पहले रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए तो ब्रोमीन ही चाहिए, और ब्रोमीन जैसे ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, और एक Br नेगेटिव, इट मे अटैक फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड, यानी अपोजिट आएगा. इज इट क्लियर? सिंपल है एकदम. लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप NaCl का सॉल्यूशन लेंगे तो यू हैव Na+ एंड Cl नेगेटिव आल्सो इन द सॉल्यूशन. यानी Br नेगेटिव यानी ब्रोमाइड के साथ साथ क्लोराइड भी है इन द कंपटीशन, विच विल गिव द कंपटीशन टू द Br नेगेटिव. सो जितनी पॉसिबिलिटी Br नेगेटिव की है उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी Cl की है. क्लियर है इतना? यानी एक ब्रोमीन के अपोजिट दूसरा ब्रोमीन आएगा, साथ ही साथ क्लोरीन भी आ सकता है, लेकिन एक ब्रोमीन जरूर रहेगा. तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको ये भी मिल सकता है, और साथ ही साथ ये भी मिल सकता है. समझ आ गया इतना? ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है. अगर CCl4 ना होकर NaCl लिखा है, NaI लिखा है, अगर वाटर लिख देंगे तो वाटर का मतलब हो गया
तो इस Cl की जगह और क्या लिख सकते हैं हम, OH नेगेटिव। लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनेगा जिसमें ब्रोमीन एटलीस्ट एक ना हो, क्योंकि पहले रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए तो कौन आएगा यहां से, ब्रोमीन ही आएगा। ठीक है, ब्रोमीन के बाद एक Cl आ सकता है, वाटर लिख दिया तो OH आ सकता है। ठीक है, और दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रिवर्स हो गई। समझ आ रही है इतनी बात? ठीक है, नोट कर लीजिए। आप कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कर दें। नेक्स्ट लिखिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। The reactions are initiated by the free radicals. The reactions are initiated by the free radicals. यानी ये रिएक्शन कौन इनिशिएट करेगा, फ्री रेडिकल इनिशिएट करेंगे। ठीक है, सपोज वी हैव द एल्कीन लाइक दिस वन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर हमें HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऐड कराना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। कोई भी परऑक्साइड यूज कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि ये परऑक्साइड कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का परऑक्साइड होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं होना चाहिए, सोडियम परऑक्साइड नहीं होना चाहिए, बेरियम परऑक्साइड नहीं होना चाहिए, इनऑर्गेनिक परऑक्साइड नहीं होने चाहिए। कौन से परऑक्साइड होने चाहिए, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, जैसे बेंजोइल परऑक्साइड, पेरोक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी। एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2 Br। यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, जिसको हम अडेंडम भी बोलते हैं, मूव्स टू दैट कार्बन, उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा। सिंपल रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द